हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज भिडियो आम गोटे इंपोर्टाट टॉपिक उपर डिस्कसन करवा जोटा कि हूँ आपंकर इंडियन पॉलिटी। सो पॉलिटिकल साइंस भी आपंती इंडियन पॉलिटी उपर आज आम डिटेल डिस्कसन करवा जोटा कि आपंकर जदि आप एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ आपण पॉलिटी आप क्वेश्चन पाइबे। आउ आपन जदि आर्ट्स पिला होउछन्ते आर्ट्स पिला माने मोस्ट आप इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन पाइबे। सो आम कहीपर जे एटा आपंकर बोथ आपनर पेपर 2 पाई आउ बोथ पेपर 1 जोटा एनवायरमेंटल साइंस रे आपन को पढ़ुची इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन आपन आसता है। सो आम देखिए जदि बोथ आप दुटा पेपर पर इंपोर्टाट टॉपिक रहिबो। सो वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। वीडियो गोटे गोटे लाइक करने सह चैनल को जब नुआ थे तेल ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। देखिए आम फास्ट बीट देखूँ कॉन्स्टिट्यूशन उपर देखा। फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन आमर केमिति हैला, संविधान केमिति हैला देखूँ। द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन वाज फास्ट गिवन बाय एम एन रॉय। माने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान गढ़ा हेबार आइडियाटा फास्ट किए देइथिले ना, फास्ट मन रखिए देइथिले एम एन रॉय देइथिले। किए देइथिले? एम एन रॉय। एम एन रॉय किए ना भारत में होता कम्युनिस्ट मूवमेंटर जड़े सदस्य। मन रखिए फास्ट आइडिया देते किए ना एम एन रॉय। आ कॉन्स्टिट्यूशनटा क्या द्वारा गढ़ा जाता? मन रखिए कॉन्स्टिट्यूशनटा फ्रेम्ड करते किए ना आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ऑन केते तारीख केते माने को मसीह होता मन रखिए 16 मे 1946 मसीहा 16 मे रे कॉन्स्टिट्यूशन आमर गढ़ा जाता। इंपोर्टाट पॉइंट। देन इन अकॉर्डेंस विथ द कैबिनेट मिशन प्लान जनरली आम कहीपर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनटा 16 मे 1946 होता जोटा कि अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान। जो जनरली आपको क्वेश्चन पचार कैबिनेट मिशन प्लान केबे आइला। सो आप कहे 16 मे 1946 आसाला। देन अंडर दि चेयरमैनशिप ऑफ सो जो आपनर कैबिनेट मिशन प्लान होता तार चेयरमैन किए थे? सो चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा। मन रखिए चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा। तापरे इनिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी वेर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो आपणकर चेयरमैन थिले किए ना? चेयरमैन थिले सच्चिदानंद सिन्हा। ये कारण कैबिनेट मिशन प्लान जो कमिटी। देन आपणकर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट भाव इलेक्टेड हेले। आउ एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट माने हिसाब रे इलेक्टेड हेले। मन रखिए ऑन 11 डिसेम्बर 1946 आपणकर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आप राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी क्यों मसीह हेले ना आप 1946 11 डिसेम्बर रे इलेक्टेड हेले। देन आसला बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सो बी एन राव सी कौन माने बी एन राव को अपॉइंट करागला आज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हिसाब से माने आपन को अपॉइंट करागला क्या को ना बी एन राव को करागला। इंपोर्टेंट पॉइंट एटा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन टू द टोटाल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 399 जन। टोटाल 389 मेंबर थिले। द टोटाल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। सो आपणकर 379 जन टोटाल मेंबर थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑफ दीज 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश स्टेट। ता भितर 399 रु 292 आपणकर कौन ना रिप्रेजेंटेटिव थिले ब्रिटिश स्टेट। आउ 93 जन वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट। आउ 4 जन वेयर फ्रॉम चीफ कमिशनर प्रोविंस ऑफ दिल्ली। आउ आपणकर अजमर आपणर मेरवारा आउ आपणर कोरंग आउ आपणर ब्रिटिश बालूचिस्तान। सो आप जनरली मन रखिए 399 रु 292 आप रिप्रेजेंटेटिव थिले कौन ना ब्रिटिश स्टेट्र। आउ 4 जन थिले चीफ कमिशनर ऑफ दिल्ली। देन आसला नेक्स्ट आउ आपणकर 93 थिले आपणकर प्रिंसली स्टेट्र रिप्रेजेंटेटिव। मन रखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आसला आपन द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। आपन डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को चेयरमैन हिसाब से इलेक्टेड करा जाइतिला कहार ना ड्राफ्टिंग कमिटी। मन रखिए ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे ना डॉक्टर बी आर आम्बेडकर थे। ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। आपणकर बी आर आम्बेडकर को कौन ड्राफ्टिंग कमिटी आपणकर चेयरमैन हिसाब से इलेक्ट करा जाइतिला। आउ सी आपणकर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर बोली कह जाए। मन रखिए। देन आसला आपणकर नेक्स्ट पॉइंट आपन देला एनाक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखो कॉन्स्टिट्यूशन विषय में जानूचे
तो देला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 ईयर 11 मंथ 18 डे। आपन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हैला आपनकर से केते दिन लागिथिला ताकू तैयारी करिया पई भारतीय माने आपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को केते दिन लागिथिला मन रखिबे 2 ईयर माने 2 वर्ष 11 मास आउ 18 दिन लागिला। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट 18 दिन लागिथिला आपन 2 ईयर 11 मंथ आपन 18 डेज मन रखिबे टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आसला the some of the provision related to citizenship election provisional parliament etc were given immediate effect। सो आपन कहला देन आपन नेक्स्ट देला देखंतु आपन जनरली मन रखिबे केते वर्ष लागिला ना 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लागितला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनेवा पई। देन आजला द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड केते तारीख रे अडॉप्ट हैला मन रखिबे कॉन्स्टिट्यूशन हमर 26 नवेम्बर 1949 मसीह आपणर आडप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 मसीह। देन कंटेंट ए प्रिएम्बल 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू आपणर 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल। जनरली जिते आपणकर कौन है ना जिते 26 नवेम्बर 1949 मसीह आडप्ट है सेते आपणकर 395 आर्टिकल थिला मन रखिए इंपोर्टाट गुड़ा आर्टिकल थिला 395टी 22टा पार्ट थिला केतटा पार्ट थिला 22टा पार्ट थिला केतटा शेड्यूल थिला ना 8टा शेड्यूल थिला मन रखिए 3टा पॉइंट 395 थिला आपनर आर्टिकल 22टा थिला आपनकर पार्ट 8टा थिला शेड्यूल मन रखिए गुड़ा। देन आसला प्रेजेंटली माने वर्तमान 448टा आर्टिकल अच्छी आगुरी थिला आपनर फास्ट आडप्ट है 395 थिला वर्तमान 448 वर्तमान 448 आर्टिकल अच्छी 25टा पार्ट अच्छी आउ 12टा शेड्यूल अच्छी मन रखिए दीटा भितर डिफरेंस अच्छी। फास्ट इनिशियली थिला आपनर 395 जिते 26 नवेम्बर 1949 तैयारी है आडप्ट है देन 22टा पार्ट थिला 8टा शेड्यूल थिला किंतु नाउ वर्तमान प्रेजेंटली 428टा आपन आर्टिकल अच्छी 22 आपन 25टा पार्ट अच्छी 12टा आपन शेड्यूल अच्छी एगुड़ा मन रखिए। देन आप नेक्स्ट पॉइंट देला नेक्स्ट पॉइंट आपन देला द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टिके डिले होता टिल 26 जनवरी पर्यंत आम आडप्ट है कौ तारीख रे ना आडप्ट है देखो आप 26 नवेम्बर टिल 26 जनवरी डिले है आप एनफोर्स हवा कौन पे ना आप इंडियन नेशनल कांग्रेस आप कौन करते ना पूर्ण स्वराज आवेदन करते पूर्ण स्वराज जो आवेदन करते डिमांड करते से जोटा कि कौट करते ना मन रखिए लाहौर सेसन करते चेयरमैन थे से किए ना जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षतार आप पूर्ण स्वराज आवेदन करते कि ना इंडियन नेशनल कांग्रेस मन रखिए से एनफोर्स हवा टे डेरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है देन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 मन रखिए 26 जनवरी 1950 मसीह आपणकर इंडियन आपन जो कॉन्स्टिट्यूशनटा लागू है आपणर आडप्ट है केतले आडप्ट है मन रखिए आपणकर के तारीख आडप्ट है ना आडप्ट है आपणकर 26 नवेम्बर 1949 लागू है 26 डिसेम्बर आपन एनफोर्स है 26 डिसेम्बर 1950 मन रखिए दुटा भर डिफरेन्स रोचे। देन आप रहा नोन आज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी को आम कौन रिपब्लिक डे हिसाब से पालन करूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted our national flag on 22 जुलाई 1947 माने आपणकर आम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते मसीह आम नेशनल माने आपणर जातीय पताका को आडप्ट करथिला। सो मन रखिए 22 जुलाई 1947 मसीह आम कॉन्स्टिट्यूट माने आपणकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आडप्ट करथिले कोन आम भारतीय जातीय पताका नेशनल फ्लैग। देन आसला जो नेशनल फ्लैग रहा ताकू किए डिजाइन करते वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ताकू डिजाइन करते पिंगली भेंकैया मन रखिए पिंगली भेंकैया डिजाइन करते। देन आसला आपणर इंटरिम गवर्नमेंट जोटा 1946 मसीह होता से कौन किए कौन थे। सो देखो जो 1946 मसीह आम गवर्नमेंट फास्ट आपणर होता सो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आसीला से माने तार किए किए सब मेम्बर थे मन रखु। सो आप जवाहरलाल नेहरू थे मेम्बर जहाँ हाथ में एक्सटर्नाल अफेयर आउ आपणकर कॉमनवेल्थ रिलेशन थिला माने आपणर सी डिपार्टमेंट हेड थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कौन थे ना होम इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग माने आम कहीपर सरदार वल्लभ भाई पटेल डिपार्टमेंट थिला
होम आउ इनफॉरमेशन आउ ब्रॉडकास्टिंग। देन आले राजेंद्र प्रसाद सी तांकर थिले सी थिले कौन ना फूड आउ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रे। देन जॉन मथाई थिले इंडस्ट्रीज आउ सप्लाईज। देन आपणकर जगजीवन राम थिले लेबर डिपार्टमेंट रो। सरदार बलदेव सिंह थिले डिफेन्स उपरे। देन आपणर सी एच भाभा थिले वर्क माइन आउ पावर रो। तापरे आपणकर लिकत अली खान थिले फाइनेंस डिपार्टमेंट रे। देन आपणर अब्दुल रब निक्स्टार थिले पोस्ट आउ एयर रे। देन आपणर असफ अली थिले रेलवे आउ ट्रांसपोर्ट। देन आपणर सी राजगोपाल चारी थिले आपणर एजुकेशन आउ आर्ट्स। देन आपणर नेक्स्ट रहिले माने आम कहीपर जे एजुकेशन मिनिस्टर थिले। देन आपणर थिले आपणर चुडिंग आपणर कौन चुंद्रीगढ़ थिले कॉमर्स डिपार्टमेंट रो। तापर आपणर घाजनफर अली खान थिले हेल्थ डिपार्टमेंट रो। तापर जोगिंदर नाथ मंडल थिले लॉ। देन आपन नेक्स्ट रहिला नेक्स्ट आसला प्रिएम्बल। सो प्रिएम्बल को देखिबा इट इज द प्रीफेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल कौन एटा गोटा प्रीफेस बा आम कहि परिबा माने आपनर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा इंट्रोडक्शन टा। then it is an integral part of the constitution। एटा होची integral part of the constitution। the interpretation of the constitution is based on spirit of preamble। एटा आपनर कोन ना interpretation of constitution टा बेस्ड करे का पे ना spirit of preamble ऊपर बेस्ड करे। then next point को आसंतु the objective resolution drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by the Constitutional Assembly ultimately become the preamble। preamble केतेला हैला ना आपण देखंतु जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा कहा द्वारा ड्राफ्ट हेतला ना ड्राफ्टेड और मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा हेतला और जोटा कि अडॉप्ट करा जायतिला कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा। सो जहा कि हम कहिथौ प्रिएम्बल कहिथौ। Then the idea of a preamble was borrowed from the constitution of USA। very important point। so preamble लो idea टा आपनकर कोन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टा एटा क्यों माने हम कहि परिबा जेटा प्रिएम्बल टा क्यों देश रु हमर बरो होइछि ना आपनर यूएस रु आपनर अमेरिका रु यूएस रु आपनर प्रिएम्बल टा बरो होइछि। इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबे आपनर प्रिएम्बल टा कोउडु आछि ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस रु बरो होइकि आछि। देन आपनर नेक्स्ट देला the word socialist, secular and integrity were added by the 42th Constitutional Amendment Act 1976। एटा मन रखिए एटा को आपनर कोन को जे 42 अमेंडमेंट एक्ट जोटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य को जे आपनर 42तम संविधान संशोधन आईन जोटा आपनकर 1976 मसिया हेतला। सेतला हमर केतेटा टर्म ऐड हेतला देखंतु सोशलिस्ट ऐड हेतला, सेक्युलर ऐड हेतला, इंटीग्रिटी ऐड हेतला। जदि हम देखिबा एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपन मन रखिए 42तम संशोधन संविधान संशोधन आईन। देन आसला नेक्स्ट पॉइंट को हम जिबा। नेक्स्ट देखिए आपन को नेक्स्ट देखो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिते सोर्स अच्छी क्यों सोर्स माने क्यों क्यों देश रु कौन कौन सब बरो करा जाइला। जदि आम देखा आपनर यूके रु यूनाइटेड किंगडम रु कौन कौन सब आसला देखो आपनर रूल ऑफ लॉ लॉ माने को लॉ को लागू करिवार रूलटा यूके पकड़ आसला। देन कैबिनेट सिस्टम माने कैबिनेट मंत्री मान जो सब इलेक्ट हे सेटा भी यूके पकड़ आसला। देन आपनर आपन देखंतु आपन राइट आपन जो रीड्स रहिला रीड्स मध्य आपनर आसला यूके पकड़। पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट आपनर यूके पकड़। तापर बाइकामेरल आपनर बाइकामेरल पार्लियामेंट आपनर आसला यूके ठारू। सीएजी ऑफिस आपनर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस सेटा भी आपनर यूके ठारू। सिंगल सिटीजनशिप एटा भी आपनर यूके रु। देन लॉ मेकिंग प्रोसीजर एटा भी यूके रु आसला। देन देखंतु यूके रु गला यूएस रु कोन आछि देखंतु फ्रेंड्स ए पीडीएफ फाइल आपन पाइ जिबा हमर टेलीग्राम चैनल लिंक म आपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर दीची। सो देखिबा यूएस रु देखंतु कोन आसला ना यूएस रु हमर आइसला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टा केउ ठारू आसला ना यूएस रु आइतला वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। देन भाइस प्रेसिडेंट आउ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस भाइस प्रेसिडेंट जनरली मध्य आसला कोउठ ना यूएस रु। अपर हाउस रो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन पई मध्य सेटा भी आसला यूएस रु। देन फंडामेंटल राइट मध्य यूएस रु आसला। सुप्रीम कोर्ट मध्य यूएस रु आसला। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड आपन जुडिशियल रिव्यू एटा भी यूएस रु आसला। देन आपन प्रिएम्बल तो आम ही पढ़ले यूएस रु आसला वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिए। यूएस रु आपन फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट प्रिएम्बल तापर जुडिशियल रिव्यू देन आपन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एगुड़ा सब यूएस रु आसला। देन आपन यूएसएसआर मन रखिए एटा बहुत इंपोर्टेंट। यूएसएसआर रे कोन ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस कोन आसला ना फंडामेंटल ड्यूटी आइला। फंडामेंटल आपनकर राइट
फंडामेंटाल ड्यूटी सो दुईटा अलग अलग देश आसाला कन्फ्यूज हेनी फंडामेंटाल राइट जदि आर आइला तो आप लगे यूएसए आपन जब फंडामेंटाल ड्यूटी डी आसला सो आप कहे आप यूएसएसएआर माने आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस देन आप ऑस्ट्रेलिया रहा ऑस्ट्रेलिया आप भेरी इंपोर्टेंट सब एग्जाम पचारे आप कनकरेंट लिस्ट आसला ऑस्ट्रेलिया देन आप जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट रे जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया रहा जापान नु कौन आइला ना जापान रहा प्रोसीडियर एस्टाब्लिश बाय द लॉ एस्टाब्लिश करिया आपन रहा ना आपन प्रोसीडियरटा एस्टाब्लिश करवाटा आसला जापान नु देन जर्मनी देखिए जदि जर्मनी रहा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी आमर तीन प्रकार इमरजेंसी अच्छी तीन प्रकार इमरजेंसी बेले आपनर कौन ना इमरजेंसी टाइम रे जर्मनी रू आइला कौन ना आपनर फंडामेंटल राइट को माने आपनर सस्पेंड करियार क्षमताटा जर्मनी कतरू बर कराइला देन कनाडा कौन आइला ना कनाडा रू आइला स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रिसीवडारी पावर विथ द सेंटर आपन सेंटर को हेड करिकी स्टेट मान को सब क्षमता बांटिबा एगुड़ा सब आपनर कनाडा कतरू आसला मन रखिबे एगुड़ा सब देन नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा हमर नेक्स्ट आप आयरलैंड पाखर कौन आइला ना आयरलैंड पाखर आइला कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी सो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एगुड़ा सब आयरलैंड पाखर आइला यहाँ इंपोर्टेंट अच्छी आप डीपीएसपी जनरल आसला आयरलैंड पाखर आउ इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन आसला आयरलैंड पाखर दैन साउथ आफ्रिका है साउथ आफ्रिका पाखर कौन आइला ना प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मैंने आपंकर कौन ना अमेंडमेंट केते हम तार आसला आपंकर प्रोसीड्योर आउ इलेक्शन राज्यसभा मेंबर मानकर इलेक्शन आसला साउथ आफ्रिका देन आसला नेक्स्ट फ्रांस फ्रांस देखो फ्रांस आपको जब फ्रांस कथा फास्ट आप जीएसटी लागू होता फ्रांस रे मन रखिए रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ऑफ इन द प्रेम्बुल सो यहाँ आसला आपनर कौन ना फ्रांस आसला मन रखिए देन मेन फीचर कौन रोचे ना मेन फीचर कथा देखा आपनर बल्केस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड सो आपन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहा सबुठू बल्केस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आम कह इन द वर्ल्ड आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी आउ फ्लेक्सिबिलिटी देन आसला पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देन फेडरल सिस्टम विथ ए यूनिटरी बायस देन फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी कंटेन करुच्ची देन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रोची इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रोची आउ सिंगल सिटीजनशिप इमरजेंसी पावर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज एगुड़ा सब आपनर तार रोची आपनर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंपोर्टेंट आर्टिकल पार्ट 1 आसला आपनर पार्ट 1 आम जाने 25टा पार्ट बर्तमान अच्छी सो 25टा पार्ट रे आपनर फर्स्ट पार्ट रे रोची यूनियन एंड आपनर रहा जो स्टेट्स आउ तार टेरिटोरी बा यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी 1 रु आर्टिकल 1 रु 4 रे आम रोचे 1 रु 4 रे कौन रोची ना यूनियन आउ टेरिटोरी रोची माने आम कहीपर जो स्टेट आउ यूटी रोची कौन ना आर्टिकल 1 रु 4 जोटा कि पार्ट 1 ने आसुँच देखिए फास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया दैट इज भारत साल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स सो आप भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट देखो यूनियन ऑफ स्टेट्स जनरली तो पचारे यहाँ यूनियन ऑफ देखो यूनियन ऑफ स्टेट्सटा आपणकर क्यों आर्टिकल कहुई मन रखिए आर्टिकल 1 रु 4 आर्टिकल 1 रु 4 रे कहुई केते नंबर पार्ट मन रखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स कहुई पार्ट 1 आर्टिकल 1 रु 4 मन रखिए देन एडमिशन और एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट को माने न्यू गोटे स्टेट करवा माने आपणकर जोटा आपणकर क्यों आर्टिकल अंडर जाऊँगी गोटे न्यू स्टेट गढ़वार आर्टिकल होची आर्टिकल नंबर 1 रु 4 आम कहीपर पार्ट 1 रे आसुची यूनियन ऑफ स्टेट्स गोटे नुआ स्टेट गढ़वा एगुड़ा सब आपणकर आर्टिकल 1 रु 4 देन रहा द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू अल्टर द एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट माने आपनर कौन ना जनरली 1 रु 4 जो आपनर आर्टिकल रहा यूनियन एंड टेरिटोरी सो आम कहीपर ता विषय जाऊँगी जनरली 3टा गोटे आपनर यूनियन ऑफ स्टेट्स जदि कौन स्टेट नुआ आपंकर कौन आड हम गोटे स्टेट नुआ क्रिएट हम आउ जदि 2टा स्टेट भितर बाउंड्री सेपारेसन नुआ बाउंड्री क्रिएसन आउ आपनर ना चेंज जोटा गोटे स्टेट्र ना थी अलग ताकू चेंज करवा सो एगुड़ा सब आपनर आर्टिकल 1 रु 4 भितर जाऊँगी जोटा कि आम कहीपर पार्ट 1 ने जाऊँगी मन रखिए देन ये आप गोटे पॉइंट नोट करा आपला थ्रू जम्मू एंड काश्मीर रिकग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 2019
द स्टेट जम्मू एंड काश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरी, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड काश्मीर। माने आपनकर जम्मू काश्मीर जो स्टेट थिला सो आपन ताकू कौन करागला ना दीटा आपन यूटी रे विभक्त करागला। गोटा हूँ यूटी ऑफ लद्दाख हो गला, आउटा आपन यूटी ऑफ जम्मू काश्मीर हो गला। देन आसवा आप पार्ट 2। पार्ट 1 जानीपारे, पार्ट 1 जनरली आपको पचारे यूनियन ऑफ स्टेट्स। देन आप मन रखिए ना चेंज हो गोटे स्टेट्र नुआ स्टेट आप नुआ स्टेट क्रिएट करिया हो सब पार्ट 1 आर्टिकल 1 ରୁ 4 भितर है। देन आसला नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 हूँ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप है नागरिकता। जनरली सिटीजनशिप मन रखिए आर्टिकल 5 ରୁ 11 भितर जाऊँगी। सो आप सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रेस्क्राइब्ड 5 ways टू एक्वायर सिटीजनशिप इंडिया। केते प्रकार आम इंडिया सिटीजनशिप नहीं पार ना 5 प्रकार। कौन कौन ना बाय बार्थ जदि इंडिया जन्मग्रहण करवा, बाय डिसेंट, देन आप बाय रेजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, बाय नेचुरालाइजेशन, बाय आप इनकॉर्पोरेशन। माने आम इंडिया आप जदि कौन जन्म होचे आमर रोचे आप डिसेंट रोची, रेजिस्ट्रेशन आप होता आम कौन ना आप इंडिया सिटीजनशिप नहीं पार। देन आसला 3 मोड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। केते 5 प्रकार आम सिटीजनशिप नहीं पार, 3टा प्रकार आम सिटीजनशिप हरई पार। कौन हो ना देखो गोटे है रिन्यूनसीएसन, गोटे है टर्मिनेसन, आउटा है आप डेप्रिवेशन। सो आप 3 प्रकार आम सिटीजनशिप हरई पार, 5 प्रकार आम सिटीजनशिप नहीं पार। आप देला नेक्स्ट थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 मेंबर ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन रिलीजन माइनॉरिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान who entered India before 31 December 2014 will be given Indian citizenship। माने आपन को कौन कहला ना देखो 2019 रे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट होता से निष्पत्ति निगला कि 2014 31 डिसेम्बर 2014 पूर्वर आम भारत में रोकवा आपणकर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन रिलीजन लोक मैंने जो मैंने कि बिलंग कर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को तांकू भारतर नागरिकता प्रदान करा जिवो। एटा निष्पत्ति निया मन रखिए। देन आला पार्ट 3। सो पार्ट 2 बुझिले जोटा आपनर पार्ट आपनर 2 गला। पार्ट 2 रे कौन रहा? पार्ट 2 रे आपनर रहा सिटीजनशिप। पार्ट 2 रे रहा सिटीजनशिप को आर्टिकल 5 ରୁ 11 मन रखिए। देन आसला आमर आम 5 प्रकार सिटीजनशिप नहीं पार, 3 प्रकार सिटीजनशिप हरई पार। देन आसला पार्ट 3। पार्ट 3 आपको कौन कहला ना पार्ट 3 कहला फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को माने केउठार आसला? फंडामेंटल राइट मन रखिए आप यूएस रू आसला। केउठार आसला? यूएस रू आसला। फंडामेंटल ड्यूटी कौटू आसला ना यूएसएसएआर रू आसला। मन रखिए एगुड़ा। देन आप देला नेक्स्ट देखो फंडामेंटल राइट आप आर्टिकल 12 ରୁ 35। फंडामेंटल राइट हूँ पार्ट 3 आर्टिकल 12 ରୁ 35। मन रखिए आर्टिकल 12 ରୁ 35। राइट टू इक्वालिटी फास्ट है फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हूँ आर्टिकल 14 ରୁ 18। मन रखिए राइट टू इक्वालिटी हूँ आर्टिकल 14 ରୁ 18। इक्वालिटी बिफोर लॉ जोटा कि आर्टिकल 14 माने आप मन रखिए राइट टू इक्वालिटी हूँ आर्टिकल नंबर 14। प्रोहिबिशन और आपणकर डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बात जोटा कि होची एटा होची आपनर कोन ना रिलीजन, रेस, कास्ट एगुडा सब होची आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी रे। देन होची इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एटा होची आपनर आर्टिकल 16 रे। देन आसला आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जनरली मन रखिए आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जोटा कि आपनर राइट टू इक्वालिटी अंडर जाउची सेटा बिलोंग करची आर्टिकल नंबर 17 को। देन आबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल होची आर्टिकल नंबर 18। देन आप नेक्स्ट रहा देखूँ नेक्स्ट रहा राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 ରୁ 22 रे जाउची। जदि देखिए फास्ट प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट रिगार्डिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन सेटा होची आर्टिकल नंबर 19। देन आपनर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफरेंस सेटा होची आर्टिकल 20। देन आइला प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जोटा होची आपनर आर्टिकल नंबर 21। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होची आर्टिकल नंबर 21 मन रखिए। प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन केस ऑफ इन सर्टन केस एटा होची आर्टिकल नंबर 22। सो मन रखिए। सो देन आसला राइट टू एजुकेशन। सो राइट टू एजुकेशन आपनर आउची आर्टिकल 21 ए रे। मन रखिए भेरी इंपोर्टेंट। एटा कौन कहला ना स्टेट्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री कंपलसरी एजुकेशन
टू जो 6 ରୁ 14 6 ରୁ 14 वर्ष पिला फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन दिज्व सब स्टेट रे जोटा कि आर्टिकल 21 ए रे कहई मन रखिए इंपोर्टेंट। देन आम देखो नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करिया राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो आप एक्सप्लॉइटेशन ठारू डिस्कसन करिया आर्टिकल 23 ରୁ 24 सो अंडर जाऊँगी। सो नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कसन करिया। जदि वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। सो थैंक यू।